नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विशुटी करियर के अंदर। मैं अंशुल तिवारी। आज हम बात करेंगे राजस्थान की कंप्लीट डिटेल के बारे में कि राजस्थान की क्या कट ऑफ रहती है, क्या राजस्थान के लिए कट ऑफ जाने वाली है, क्या गई है। क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है सर, राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजों की क्या कट ऑफ रही थी, पेमेंट शीट के लिए क्या कट ऑफ रही थी, क्योंकि मैनेजमेंट कोटा जो है उसकी भी हमें यहाँ पे बात करनी। क्या डोमिसाइल्स का रूल है, फीस का क्या यहाँ पे रहता है, क्योंकि फीस को लेकर के बहुत से क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि सर मैनेजमेंट कोटे की क्या फीस है, यहाँ पे कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी फीस माफ है। तो वो सारी चीजों की बातें हम यहाँ पे करेंगे। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं और आप हमारी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नीट से रिलेटेड हर एक, यानी कि काउंसलिंग से रिलेटेड आपको हर एक वीडियो यहाँ पे मिलेगा। आने वाले हर एक टाइम पे आपको वीडियो के लिए हम अपडेट करते जाएंगे। थोड़ा बात कर ले पुराने डेटा के ऊपर कि राजस्थान जो है 2021-2022 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे नीट के लिए रजिस्टर्ड हुए थे। 1,04,173 स्टूडेंट ने 2021 के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया था, और 2022 की बात करूं तो 1,21,675 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने राजस्थान में नीट के लिए रजिस्ट्रेशन अपना किया था। लेकिन अगर क्वालिफाइड की मैं बात करूं तो 65,700 जो थे वो 2021 में बच्चे क्वालिफाइड हुए थे। और अगर वही 2022 के अंदर बात कर ली जाए तो 22 के अंदर 82,000 ऐसे स्टूडेंट थे जो कि क्वालिफाइड हुए थे। अब क्या है कि आप खुद देख रहे हैं कि यहां पे नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है। इस साल भी वही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पे राजस्थान के अंदर मैं बात करूं तो टोटल 1,40,000 के आसपास, 1,45,000 के आसपास बच्चों ने राजस्थान में 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। और वही कंपटीशन जहां 82,000 बच्चों के बीच में था क्वालिफाइड का, अब ये बढ़कर के 95,000 तक पहुंच जाएगा। तो वही चीज है कि यहां पे राजस्थान में कट ऑफ को लेकर के जो ट्रेंड रहता है वो इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब राजस्थान ही एक ऐसा स्टेट है जो गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए मैं बात करूं तो यहां पे ऑल इंडिया कोटे से भी हाई कट ऑफ राजस्थान की रहती है। वो कारण यही है कि राजस्थान में पढ़ने वाले बच्चे अपने ज्यादा हैं। थोड़ा सा बात कर ली जाए ऑफिशियल वेबसाइट की कि ऑफिशियल वेबसाइट राजस्थान की क्या है। राजनीट यूजी 2023 ये राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट है। और अगर डोमिसाइल रूल की मैं बात करूं तो डोमिसाइल यहां पे आपके पास में मूल निवास अगर है तो आप राजस्थान के अंदर सीट के लिए जो है एलिजिबल है। और अगर बात की जाए यहाँ पे आपने अगर 10 ईयर आपका रेजिडेंस हो गया है, आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं 10 साल से, तो भी आप जो है डोमिसाइल के लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। और ओपन स्टेट की बात की जाए तो राजस्थान वैसे तो ओपन स्टेट है, लेकिन ये सेकंड राउंड के अंदर ही ओपन होता है। और प्राइवेट के लिए मैं बात कर रहा हूं, जैसे सपोज डेट हरियाणा का कोई स्टूडेंट है और राजस्थान में अगर प्राइवेट कॉलेज लेना चाहता है तो उसको सेकंड राउंड में ही रजिस्ट्रेशन यहां पे उसका होगा। फर्स्ट राउंड यहां पे केवल राजस्थान के स्टूडेंट के लिए ही ओपन है, सेकंड राउंड में ही वो जा सकता है। गवर्नमेंट कॉलेजों की जो फीस है 60,800 रुपए यहां पे फिक्स है। और अगर मैनेजमेंट कोटे की मैं बात करूं, पेमेंट सीट जिनको बोलते हैं उनको मैनेजमेंट कोटा कहा जाता है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके अंदर यहाँ पे कुछ 13 गवर्नमेंट कॉलेज हैं ऐसे जिनके अंदर मैनेजमेंट कोटा अवेलेबल है। आगे की स्लाइड में हम इसमें विस्तृत में बात भी करेंगे कि यहाँ पे कितनी मैनेजमेंट के लिए सीटें हैं और कितने कॉलेजों के ऊपर आपको काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। एसटी स्टूडेंट, एससी स्टूडेंट, ईडब्ल्यूएस और गर्ल्स कैंडिडेट यहाँ पे फ्री हैं, उनकी कोई भी ट्यूशन फीस यहाँ पे नहीं लगती है। लेकिन ध्यान रहे, ट्यूशन फीस ही नहीं लगती है, बाकी के जो भी चार्जेस हैं एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स के और अन्य खर्चे वो सारे उनको वहां पे पेबल रहेंगे। राजस्थान की सीट मैट्रिक्स की बात की जाए तो राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं वो 21 है। राजस्थान के 21 गवर्नमेंट कॉलेज कैसे हैं वो भी हम बात कर लेते हैं। यहां पे गवर्नमेंट कॉलेज तो 20 है, लेकिन एक कॉलेज ऐसा भी है उदयपुर का गीतांजलि मेडिकल कॉलेज जो कि प्राइवेट है, उसके अंदर 10 सीटें ऐसी हैं कि जो गवर्नमेंट कोटे के अंदर रजिस्टर्ड हैं, गवर्नमेंट के थ्रू ही उसका यानी कि काउंसलिंग होती है और गवर्नमेंट के थ्रू ही उनका कट ऑफ जाती है। लेकिन उनमें एक ही यानी कि प्रॉब्लम ये भी आपको फेस करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की फीस तो है लेकिन अदर चार्जेस वो वहां पे प्राइवेट वाले ही आपको मिलेंगे, जैसे उसका हॉस्टल फीस हो गई, अदर खर्चे हो गए, वो सभी आपको देखने को मिलेगा। तो गवर्नमेंट सीट की अगर मैं बात करूं तो 1888 जो है यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजों की सीटें हैं। मैनेजमेंट कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो 13 यहाँ पे मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, जिनमें 606 जो है वो मैनेजमेंट की सीटें हैं। यहां राजस्थान एक ऐसे स्टेट भी है जिसमें एनआरआई की भी यानी को सीटें हैं गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर। तो ऐसे जो स्टूडेंट जिनके कम मार्क्स आने हैं उनको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, बशर्ते उनके पास में एनआरआई से रिलेटेड कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। उसके लिए भी मेरा एक स्पेशल अलग से जो है वो वीडियो है
जिसके अंदर हम पूरा एक एक बताएंगे कि किस तरीके से आप जो है एनआरआई के लिए आप कर सकते हैं, यहां राजस्थान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं एनआरआई सीटों की बात करूं तो 303 जो है एनआरआई की यहां पे सीटें अवेलेबल है। लेकिन ध्यान रखना, एनआरआई एक यहां पे जो मेन जो कॉलेज हैं, उदयपुर हो गया आपका, अजमेर हो गया आपका, कोटा हो गया, आरयूएचएस हो गया, यही ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे एनआरआई के लिए कोटा मेनली भरा जाता है। बाकी के ऐसे कॉलेज जहां पे यानी कि जो नए ओपन हुए हैं वहां पे एनआरआई की सीटें खाली रह जाती हैं और उनको लास्ट में जाकर के मैनेजमेंट या फिर गवर्नमेंट सीटों के ऊपर कन्वर्ट कर दिया जाता है। राज... राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए क्या कट ऑफ रहती है, कितने मार्क्स कैटेगरी वाइज स्टूडेंट को चाहिए, कि राजस्थान में सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि सर हम कितने मार्क्स स्कोर करें जिससे हमें राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के लिए हैं तो आपका सेफ स्कोर आप मान करके चलें कि 620 प्लस आपका होना चाहिए राउंड 1 या राउंड 2 के लिए। ऐसे काफी बार हमें देखने को मिला है कि राउंड 3 तक 1 या 2 सीट खाली रह जाती हैं, जिससे कट ऑफ जो है वो डाउन वाले स्टूडेंट को मिल जाता है, या तो वह आउटर का कोई ऐसा बच्चा होता है। जैसे राजस्थान की लास्ट ईयर की काउंसलिंग में अगर गर्ल्स कोटे की मैं बात करूं तो 611 नंबर पे भी यहाँ पे राउंड 4 में यहाँ पे कॉलेज आप बच्चे को मिला है। सिरोही का वाला जो कॉलेज है उसमें 1 सीट खाली रह गई थी, उस वजह से जिस बच्चे को अलॉटमेंट हुआ था वो बच्चा वहां नहीं पहुंचा, किसी कारणवश उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो पाए थे, जिस वजह से उसकी वो सीट कैंसिल कर दी और वो जो है नेक्स्ट राउंड में पहुंच गई थी। ईडब्ल्यूएस अगर मैं बॉयज की बात करूं तो 602, ईडब्ल्यूएस गर्ल्स की बात की जाए तो 616। राजस्थान में एक चीज और आपको ध्यान रखने वाली है कि राजस्थान में गर्ल्स का जो कोटा है वो अलग से एक और कोटा है, कि जैसे सपोज दैट एसएमएस मेडिकल कॉलेज है, 250 यहाँ पे सीटें हैं, 15% सीट निकालने के बाद में जो 85% सीटें रहती हैं जनरल कैटेगरी का अगर कोई स्टूडेंट है तो उसमें गर्ल्स का भी अलग से कोटा है, उस सीटों पे केवल मात्र गर्ल्स ही वहां पे स्टडी कर सकती हैं। तो ये सभी तरह के कॉलेजों का यहां पे कोटा रहा है। लेकिन अब बात कर ली जाए कि एक्सपेक्टेशंस कट ऑफ क्या रहने वाला है, कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट यहां पे इंक्रीमेंट हो रहे हैं, तो आपको अगर राजस्थान में ही सीट निकालनी है तो सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूं, जनरल कैटेगरी की या ओबीसी कैटेगरी या एडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 615 से लेकर 620 प्लस आपके नंबर होने चाहिए अगर आप सेफ स्कोर अगर राजस्थान में एक सीट चाहते हैं। और अगर वही बात मैं एससी और एसटी की में बात कर लूं तो एससी के लिए 470 नंबर प्लस आपका होना चाहिए, 480 प्लस होगा तो आपको राजस्थान एससी के अंदर सीट मिलने में आसानी रहेगी। और वही बात अगर एसटी के लिए कर ली जाए तो 450 प्लस जो रहेगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अकॉर्डिंग 2023-24 के लिए आपको यहां पे नंबर सिक्योर करना रहेगा। वही बात अगर नेक्स्ट हम पेमेंट सीटों की कर लें कि सर पेमेंट सीटों के लिए कट ऑफ क्या रहेगी, अगर जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मैं बात करूं, ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूं, तो वही सेम स्कोर अगर आप यहां पे देखेंगे तो 560 वाला जो बच्चा है, 550 वाला जो बच्चा है वो मैनेजमेंट कोटे के लिए पेमेंट सीटों के लिए यहां पे थोड़ा सा सिक्योर हो सकता है। लेकिन इसके साथ में उसको एक दूसरा ऐसा स्टेट का बैकअप जरूर ले लेना है जिसकी वजह से उसकी यहां पे सीट जो है वो रिजर्व रहे, लेकिन दूसरा स्टेट भी रिजर्व रहे। क्योंकि कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि ये जो कट ऑफ इस बार कम क्यों गई थी, क्योंकि एनआरआई की सीटें एट द मोमेंट वहां पे मैनेजमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया था राउंड 2 के बाद में, जिसकी वजह से यहां बेनिफिट हो गया। पहले जो सीट होती थी वो एनआरआई की सीटें गवर्नमेंट में कन्वर्ट हुआ करती थी, इसलिए गवर्नमेंट की काउंसलिंग जो है वो लास्ट ईयर बहुत ही कम रह गई थी, लास्ट से लास्ट ईयर। लेकिन लास्ट ईयर ज्यादा रहने का वजह यह भी रहा था क्योंकि इन्होंने सीटें जो थी वो पेमेंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया था मैंने अपने एनआरआई की सीटों के। अगर बात की जाए ऑल इंडिया की कट ऑफ के बारे में कि राजस्थान में ऑल इंडिया कोटे के थ्रू क्या कट ऑफ रहती है, तो जीएमसी धौलपुर राउंड 4 के अंदर जो गया था वो 597 तक के बच्चे को जीएमसी धौलपुर मिला था। लेकिन इसमें आपको राउंड 4 में ये कॉलेज मिला था, जो कि कॉलेज ऐसा था कि इसमें सीट जो थी वो खाली एक ही सीट रही थी और वही कॉलेज जो था वो बच्चे को यहां पे मिल गया था। अगर ओबीसी की बात की जाए, एससी एसटी की बात की जाए, तो राजस्थान के लिए सेफ स्कोर जो है वो 460 प्लस ही आपके लिए यहां पे राजस्थान में रहेगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि राजस्थान अगर आपको चाहिए, ये भी नए कॉलेज जो नए कॉलेज ओपन हुए हैं वही आपको इस स्कोर के ऊपर मिलेंगे। अगर आपको राजस्थान के कुछ अच्छे कॉलेज चाहिए तो राजस्थान में आपको जो स्कोर मैंने बताया उससे 10 to 15 मार्क्स आपको इंक्रीमेंट अपना कर लेना है।
अगर बात की जाए राजस्थान के प्राइवेट कॉलेजों को लेकर के, राजस्थान में प्राइवेट कॉलेजों को लेकर के काफी कुछ जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। राजस्थान में फीस को भी लेकर के काफी बवाल रहता है कि राजस्थान में लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि लास्ट राउंड में जाकर के फीस जो है कॉलेजों की काफी ज्यादा है। यहाँ पे केवल एक ऐसा कॉलेज है महात्मा गांधी जिसकी फीस अभी 15 लाख है, लेकिन इस बार इसके भी बढ़ने के आसार लग रहे हैं। बाकी सभी कॉलेजों की जो फीस है सालाना 18 लाख प्लस यहाँ पे फीस है। टोटल में बजट की अगर मैं बात करूं तो 1 करोड़ तक का बजट यहाँ पे राजस्थान में हो जाता है। लेकिन लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे बजट जो है वो डाउन भी हुआ था। वो आपको एनालाइजेशंस आपको करना होगा, एट द टाइम आपको एनालाइजेशंस करना होगा। सीटों के बारे में आपको जानकारी रखनी होगी कि कब वो सीटें यहाँ पे कम होती हैं, और उसी के लिए आपको अपना पूरा ध्यान में रखते हुए वो काम आपको करना पड़ेगा। अगर मैं बात कर लूं प्राइवेट कॉलेजों की कट ऑफ, तो यहां पे कट ऑफ जो है जस्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट को भी सीट यहां पे मिल सकती है, लेकिन बस देखना यह है कि आपको वो सीट जो आप लेना चाह रहे हैं उसकी फीस जो आपको बताई गई है वो है या नहीं है। कुछ कॉलेज यहां पे ऐसे भी हैं कि जो आपसे 2 साल की फीस भी डिमांड कर सकते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखने वाली बात है कि एक साथ 30 से 40 लाख रुपए भी आपको यहाँ पे राजस्थान में देने पड़ सकते हैं। कुछ कॉलेज जो हैं वो ईयरली चार्ज करती हैं, लेकिन ईयरली में भी आपका 20 से 22 लाख रुपए आपको यहाँ पे बैठेगा, जिसकी वजह से आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई आपका जो है वो यहाँ पे कॉलेज के लिए बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। राजस्थान में अगर आप काउंसलिंग के लिए आप इंटरेस्टेड है, हमारी टीम पूरा काउंसलिंग के लिए आपको सपोर्ट करती है। हमारे दिए हुए जो डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दे रखे हैं आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। राजस्थान काउंसलिंग में इंडिया के ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग के लिए भी आपको टीम इसमें पूरा सपोर्ट करेगी। धन्यवाद।